गुरु प्यारी साथ संगत जी, प्यार से कहिए धन्यकार जी। आशा करती हूँ आप सभी सतगुरु माता जी के आशीर्वाद से बहुत खुश होंगे। दासी आपके लिए एक नई साखी लेके आई है। आज की साखी का विषय है कर्म का फल और त्याग की महिमा। संतो जी, यह साखी एक ऐसे साम्राज्य की है जहाँ न्याय, त्याग और कर्म के सिद्धांतों की परीक्षा ली गई। यह साखी हमें सिखाती है कि जीवन में धन और पद से ऊपर भी कुछ ऐसी चीजें हैं जो हमारी आत्मा को तृप्त करती है। तो चलिए संतो जी, आज की साखी का आनंद लेते हैं। प्राचीन भारत के एक राज्य विदेह में राजा विक्रम सिंह का शासन था। राजा अत्यंत न्यायप्रिय थे, लेकिन उनके मन में एक जिज्ञासा हमेशा रहती थी, यही कि क्या मनुष्य का भाग्य बड़ा है या उसका कर्म, और सच्चा सुख किसमें है, संग्रह करने में या त्याग करने में। ये प्रश्न राजा के दिमाग में बैठे हुए थे। राजा ने घोषणा की कि जो व्यक्ति इन प्रश्नों का सटीक उत्तर और प्रमाण देगा, उसे मैं राज्य का आधा हिस्सा दे दूंगा। इसी प्रकार से कई बड़े-बड़े विद्वान आए, लेकिन राजा संतुष्ट नहीं हुए। उनको अपने उस प्रश्नों का सही उत्तर नहीं मिला। एक बार एक साधु अपनी 3 मूर्तियां लेके आए दरबार में। एक दिन राज दरबार में एक साधारण साधु आए। उसने राजा के सामने 3 मूर्तियां रखी जो देखने में बिल्कुल एक जैसी थी। साधु ने कहा, महाराज, उत्तर शब्दों में नहीं, इन मूर्तियों के रहस्य में छिपा हुआ है। जो इसकी पहचान कर लेगा, उसे जीवन का सार समझ आ जाएगा। राजा ने अपने सबसे चतुर मंत्री को बुलाया। चतुर मंत्री ने बारीकी से उन तीनों मूर्तियों को देखा, निरीक्षण किया। उन्होंने देखा कि तीनों मूर्तियों के कान में एक छोटा सा छेद है। जब पहली मूर्ति के कान में धागा डाला गया तो वह दूसरे कान से बाहर निकल गया। दूसरी मूर्ति के कान में धागा डाला गया तो वह उसके मुंह से बाहर निकल गया। इसी प्रकार से तीसरी मूर्ति के कान में धागा डाला गया तो वह उसके हृदय में चला गया और बाहर नहीं आया। साधु जी मुस्कुराए और कहा, महाराज, यह समाज के 3 प्रकार के लोग हैं। जैसी ये अलग-अलग प्रकार की मूर्तियां हैं, लेकिन देखने में एक जैसी हैं, लेकिन इनके अंदर ही अंदर अलग-अलग खासियत है। इसी प्रकार से पहली मूर्ति उन श्रेणी के लोगों को दर्शाती है जो ज्ञान सुनते हैं और दूसरे कान से निकाल देते हैं। दूसरी मूर्ति उन लोगों को दर्शाती है जो लोग एक कान से सुनते हैं और दूसरों को उपदेश देने लगते हैं, पर खुद उसका पालन नहीं करते। इसी प्रकार से तीसरी मूर्ति उस तीसरी लोगों को दर्शाती है जो ज्ञान को सुनकर अपने हृदय में उतार लेते हैं और उसे आचरण में लाते हैं। सच्चा सुख और ज्ञान केवल आचरण में है। संतो जी, एक अनोखी परीक्षा। राजा को आधा उत्तर मिल गया था, लेकिन कर्म और भाग्य की गुत्थी अभी बाकी थी। साधु राजा को अपने साथ एक वीरान गांव में ले गया। वहां 2 भाई रहते थे, सोम और दत्त। सोम भाग्यवादी था। वह कहता था कि ईश्वर ने जो लिखा है वही मिलेगा, मेहनत करने से क्या होगा। वह सारा दिन पेड़ के नीचे लेटा रहता। और इसी प्रकार से दूसरी ओर दत्त, जो घोर कर्मवादी था, कर्म करता था और फल मिलता था। उसने पथरीली जमीन को खोदकर कुआं बनाया और दिन रात पसीना बहाकर वहां हरियाली ला दी। एक रात उस क्षेत्र में भारी वर्षा हुई। पहाड़ से बहकर आए मलबे से सोम के घर के पास सोने के सिक्कों का एक घड़ा निकला। सोम चिल्लाया, देखो देखो, मैंने कुछ भी नहीं किया और फिर भी मुझे मेरे भाग्य ने धन दे दिया। और उसी रात दत्त के खेत में एक विशाल पत्थर गिरा, जिससे उसकी मेहनत की फसल पूरी नष्ट हो गई। और दत्त ने हार नहीं मानी।
उसने उस पत्थर को काटकर मूर्तियां बनाना शुरू कर दिया। कुछ महीनों बाद सोम का धन गलत संगति और आलस्य में समाप्त हो गया और वह फिर से कंगाल हो गया। लेकिन दत्त की बनाई गई उस पत्थर से मूर्तियां चर्चा में हो गई, राजधानी तक पहुंची और वह एक प्रसिद्ध कलाकार बन गया। साधु ने राजा को उत्तर दिया कि राजा जी, भाग्य अवसर देता है, लेकिन कर्म उस अवसर को स्थायित्व प्रदान करता है। बिना कर्म के भाग्य का धन भी अभिशाप बन जाता है। आधुनिक जीवन की सच्चाई। संतों जी, आज की साखी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हम जो पाते हैं कि आज की युवा पीढ़ी शॉर्टकट और भाग्य के पीछे भाग रही है, लेकिन जीवन की सच्चाई वही है जो उस साधु ने राजा को दिखाई थी कि आज के डिजिटल युग में हमारे पास सूचनाओं का भंडार है, लेकिन हम उसे हृदय में नहीं उतारते। हम सफलता की चकाचौंध को देखते हैं, लेकिन उसके पीछे के संघर्ष को नहीं पहचानते। संतों जी, त्याग की शक्ति। राजा विक्रम सिंह अब सब कुछ समझ चुके थे। उन्होंने अपना आधा राज्य उस साधु को देना चाहा, लेकिन साधु हंसा और बोला, हे महाराज, जिसे पूरी दुनिया का सार पता हो वह मिट्टी के टुकड़े का क्या करेगा। सच्चा त्याग वह नहीं जो मजबूरी में किया जाए, बल्कि वह है जो सामर्थ्य होते हुए भी दूसरे के भले के लिए किया जाए। राजा ने उस दिन से अपना जीवन बदल लिया। उन्होंने महल के दरवाजे गरीबों के लिए खोल दिए। उन्होंने न्याय केवल कानून के आधार पर नहीं, बल्कि करुणा के आधार पर करना शुरू किया। संतों जी, इस साखी से हमें यही शिक्षाएं मिलती हैं कि सुनना और समझना, केवल ज्ञान एकमात्र करना पर्याप्त नहीं है, उसे जीवन में भी हमें लागू करना होता है। जैसे भाग्य केवल एक दरवाजा खोल सकता है, लेकिन उस घर में रहने की योग्यता कर्म से ही होती है। सोम की तरह भाग्य के भरोसे बैठने वाले लोग अत्यंत पतन को प्राप्त होते हैं। जीवन की सार्थकता इस बात में नहीं है कि आपने कितना कमाया, बल्कि इस बात में है कि आपने कितने लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाए हैं। संतों जी, यह प्राचीन दर्शन उनका ही सटीक है, चाहे तकनीक कितनी भी बदल जाए, मानव मन के सिद्धांत नहीं बदलते। घमंड, आलस्य और स्वार्थ हमेशा हारते हैं, जबकि विनम्रता, परिश्रम और परोपकार हमेशा जीतते हैं। राजा विक्रम सिंह का राज्य आगे चलकर स्वर्ण युग कहलाया, क्योंकि वहां का राजा अब शासन नहीं, बल्कि अपने प्रजा का सेवक बन गया था। वही जीवन महान है जो दूसरों के काम आए। संतों महापुरुषों जी, ये साखी आपको कैसी लगी? दासी को कमेंट में ज़रूर बताएं, और दासी आपके लिए और अच्छी साखी लेके आएगी। प्यार से कहिए संतों जी, धन्यकार जी।